डे 1 ऑफ पेरिस 2024 समाप्त हो चुका है। मैच सेंटर लाइव पे हम बहुत देर लाइव थे और एक्चुअली इट्स स्टिल सिंकिंग इन यार कि कितने ओलंपिक लेजेंड्स के साथ बैठ के पेरिस 2024 होस्ट करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दिस टाइम आई थॉट आई टेक इट ओवर फ्रॉम माय वाइफ और गेम फेस ऑन अपना किस तरीके से मैंने ऑन रखा है 2 दिन, उसकी थोड़ी सी समरी करता हूं और फिर आगे की तरफ देखने की कोशिश करता हूं और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है तो मजे ही मजे एज वी ऑलवेज से। ये हमारी चेयर्स हैं जहाँ पे ओलंपिक लेजेंड्स बैठते हैं, चाहे वो सानिया मिर्जा हो, चाहे वो विजेंदर सिंह हो। ऑल्सो द एज ड्रैग फ्लिकर जुगराज सिंह के साथ हॉकी का रिजल्ट सेलिब्रेट करने का मौका मिला। आई मीन दीज आर थिंग्स दैट यू ड्रीम ऑफ राइट एज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, एज अ स्पोर्ट्स फैन। उसके अलावा नेहा अग्रवाल से काफ़ी सारी टेबल टेनिस की बातें हुई, परुपल्ली कश्यप से बैडमिंटन के रिजल्ट्स को हमने सेलिब्रेट किया। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं बिकॉज अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इन सबके साथ बैठ के आईफिल टावर के नीचे हो रहे सारे गेम्स को देखने का, उन्हें एंजॉय करने का और उन विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। ओके, सो डे 1 ऑफ पेरिस 2024 इज ओवर और कहां से शुरू करें? शुरुआत करनी होगी आई थिंक शूटिंग से, क्योंकि 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में जो निराशा हाथ लगी डे 1 की शुरुआत में, उसे आशा में तब्दील किया, उसे उम्मीद में तब्दील किया मनु भाकर ने। ये वही मनु भाकर हैं जिन्हें पिछले ओलंपिक्स में जब वो सिर्फ 19 साल की थी बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। उनका एक्चुअली वेपन मैल फंक्शन हुआ था जिसकी वजह से वो अपने इवेंट में बहुत जल्दी बाहर हो गई थी, बट ऐसा इस बार नहीं हुआ। शी केम विद हर ए गेम एंड हर गेम फेस ऑन और उन्होंने फाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया है इन द 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स इवेंट, जिसका मतलब है कि डे 2 पे सबसे पहले नजर होगी मनु भाकर पे कि क्या वो भारत को पहला मेडल दिला सकती हैं पेरिस 2024 का। एक ऐसी शूटिंग कंटिंजेंट का हिस्सा है जो कि 2016 में खाली हाथ आए थे, 2020 में यानी 2021 में टोक्यो गेम्स में खाली हाथ आए थे। तो शूटिंग कंटिंजेंट का जो अकाल पड़ा हुआ है मेडल्स का, उसे अगर समाप्त करना है तो मनु भाकर, all the wishes are with you on day 2. But moving on, शूटिंग से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बलराज पवर जो थे वो इन एक्शन थे इन रोइंग, हमारे सोल रिप्रेजेंटेटिव रोइंग में अपनी हीट में उन्होंने 4th फिनिश किया, बट रैपिड चार्ज राउंड के तहत वो डे 2 पे नजर आएंगे। मे बी एन आउटसाइड चांस ऑफ अ मेडल, यू कैन नेवर से व्हाट हैपेंस ऑन द डे। ऑन द डे वी ऑल्सो सॉ सात्विक एंड चिराग इन एक्शन। साची की जोड़ी के नाम से वो मशहूर है। आसान नहीं है ना जब ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होती है और सीधे लोग कहने लगते हैं कि यार नीरज के बाद कोई गोल्ड मेडल ला सकता है तो ये दोनों है। क्यों? क्योंकि ये मेंस डबल्स पेयर हैं जो कि वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो पेयर हैं जो इसी साल 2 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। फ्रांस में ही फ्रेंच ओपन का जो खिताब है अपने नाम कर चुके हैं, यानी कि इस सर्फेस को, इस कोर्ट को अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रेशर होगा दोनों पे, दोनों कमाल की कॉमराडरी रखते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है उनके बीच में और उस दोस्ती को उन्होंने तब्दील किया एक अच्छे कॉन्फिडेंट रिजल्ट में, जिसके तहत जो पहला मैच था दैट इज आउट ऑफ द वे। कहते हैं मंकी ऑफ द बैक साची के लिए, दैट मंकी इज ऑफ द बैक। मंकी ऑफ द बैक फॉर लक्ष्य सेन ऑल्सो, क्योंकि पिछले कुछ साल जो है वो थोड़े निराशा से भरे रहे हैं, लेकिन जूनियर वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, अपना पहला ओलंपिक्स खेल रहे हैं। सेकंड सेट थोड़ा सा क्लोज रहा 22-20 उनके ग्वाटेमालन अपोनेंट के खिलाफ, जो कि मेडलिस्ट रह चुके हैं ओलंपिक्स में पहले, बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आई हैव गॉट यू, आई हैव गॉट दिस कवर्ड। और प्रकाश पादुकोण उनके आइडल, उनके ज़्यादा दूर नहीं बैठे हुए थे, बहुत सारे इंडियन फैंस थे, बट कितनी भी बड़ी चुनौती हो, लक्ष्य सेन ने बताया कि ही इज रेडी फॉर दी अपॉर्चुनिटी। एच.एस. प्रणॉय जो कि हाईएस्ट रैंक इंडियन है मेन सिंगल्स में, वो इन एक्शन होंगे ऑन डे 2। डे 2 की तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले जस्ट अ क्विक रिमाइंडर ऑफ माय फेवरेट रिजल्ट ऑफ द डे एंड दैट केम फ्रॉम द इंडियन मेंस हॉकी टीम। यार क्या कमाल का मुकाबला था। हम स्टूडियो में बैठे हुए थे, जुगराज सिंह हमारे साथ थे, विजेंदर सिंह द बॉक्सिंग लेजेंड हमारे साथ थे और उनसे चर्चा करने का मौका मिला कि कैसे 1-0 से पिछड़ के न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ we managed to win the game 3-2. Exact same scoreline जो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी टोक्यो ओलंपिक्स में। And not to forget कि 1-0 से पिछड़ के 2-1 की लीड भारत के पास थी, फिर न्यूजीलैंड जो है वो 2-2 की बराबरी करते हैं। 4th क्वार्टर के आखिरी 2 मिनट बचे हैं एंड रफली अराउंड 1 मिनट 50 सेकंड्स वी गेट अ पेनल्टी कॉर्नर, जिसको रेफरी कहते हैं कि नहीं ये पेनल्टी कॉर्नर नहीं, ये पेनल्टी स्ट्रोक है। और हरमनप्रीत जो कि हमारे कप्तान है, हमारी इंस्पिरेशन है, हमारे टॉप गोल स्कोरर रहे हैं 2023 से, वो स्ट्रोक को कन्वर्ट करते हैं। 3-2 की बढ़त और वही टीम जिसने हमें वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया था, उसके नाम के सामने हमने टिक मार्क लगा दिया। डन एंड डस्टेड। कुछ बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं क्योंकि अर्जेंटीना जो कि 2016 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, दैट्स अप नेक्स्ट फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम। उसके अलावा आयरलैंड है और फिर मिलेंगे बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया जो कि पिछले ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट और उसके साथ साथ सिल्वर मेडलिस्ट हैं रिस्पेक्टिवली। सो दैट्स ओके, वील गो स्टेप बाय स्टेप और हॉकी का रिजल्ट अच्छा आया है तो दैट इज वेरी गुड न्यूज। सो गुड न्यूज फ्रॉम बैडमिंटन, great news from hockey of course, good news for Manu Bhakar but also Harmeet Desai, just a shout out to him क्योंकि टेबल टेनिस में हरमीत देसाई ने रिप्रेजेंटेशन किया और उन्होंने अपना पहला मैच
थोड़ी सी नर्व्स के साथ जीत लिया। हमारी 2008 की ओलंपियन नेहा अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी, उन्होंने कहा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। थोड़ी सी नर्वस स्टार्ट थी हरमीत की, बट दैट इज ओके। नाउ मूविंग ऑन टू डे 2 ऑफ पेरिस 2024। सबसे पहले इन चेहरों में कुछ चेहरे आप पहचान लीजिए। निखत जरीन will be in action on day 2, 50 kg weight category, डबल वर्ल्ड चैंपियन यस, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्योंकि आइबा को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इनके 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइटल्स होने के बावजूद आईओसी के लिए उसके कोई मायने नहीं है, which means that she is unseeded. That means she has a very difficult route to get to the semi-finals जहाँ पे वो मेडल कैटेगरी में आ सकती है. But it's Nikat, right? She's strong. She's made of great stuff. She's made of hard stuff. And I believe that she can post some very good results. So that's Nikat Zareen in action on day 2. Achanta Sharad Kamal, the table tennis legend, probably the greatest table tennis player of all time from India, वो in action रहने वाले हैं. श्रीजा अकुला होंगी, मनिका बत्रा day 2 पे आपको नजर आने वाली है. निखत जरीन obviously will be there as well. PR श्रीजेश ने आज कमाल की परफॉर्मेंस दी, यानी day 1 के दिन. So the Indian men's hockey team is looking good. नीरज का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. नीरज का जो javelin throw का क्वालिफिकेशन है वो 6 तारीख को होगा, और फाइनल्स which is where Neeraj will be there on the 8th of August. And that's it. That's pretty much the wrap of what we can expect. What we should expect is a medal on day 2. And if that's not all, also watch out for our tennis pairing of Rohan Bopanna and Sriram Balaji. 44 साल के Rohan Bopanna is the oldest member of this Indian contingent. He's been world number 1 already this year. वो श्रीराम बालाजी के साथ पार्टनर करने वाले हैं. वो मैच एक्चुअली कल यानी कि डे 1 को होने वाला था, बट क्योंकि थोड़ी सी बारिश आ गई, थोड़ा सा मौसम खराब था, तो उनके फ्रेंच ओपोनेंट्स के खिलाफ मुकाबला अब डे 2 को खेला जाएगा. जियान मार्को, जो कि इटालियन हाई जंपर हैं, जिन्होंने पिछली बार ओलंपिक का गोल्ड शेयर किया था, वो ओपनिंग सेरेमनी के दौरान इटालियन बोट पे सवार थे और खूब जोर से अपना झंडा लहरा रहे थे, फैंस को वेव कर रहे थे. और उसमें क्या हुआ, उनकी जो वेडिंग रिंग थी वो नदी में गिर गई. अब क्या करें, अब अपनी बीवी को क्या बताएं. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वही रूट लिया जो हर रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड को लेना चाहिए, एंड दैट इज सॉरी वाइफ बट आई ड्रॉप द रिंग इन द रिवर. उन्होंने बड़ा अच्छा क्वर्की सोल्यूशन निकाला. उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम अपनी रिंग भी रिवर सेन में फेंक दो, तो ऐसा लगेगा कि वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ फिर से जुड़ चुके हैं. दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रॉम द पेरिस गेम्स. देयर लॉट्स ऑफ अदर ब्यूटीफुल स्टोरीज जो हम आप तक लाते रहेंगे, और प्लीज सपोर्ट जारी रखिए डे 2 पे पेरिस 2024 में हमारी इंडियन कंटिंजेंट की तरफ. दैट्स ऑल फ्रॉम मी ऑन गेम फेस ऑन. विल सी यू आफ्टर डे 2.